म्यांमार में फौजी हुकूमत ने तकरीबन 5 साल बाद इंतखाबात कराए हैं, लेकिन दुनिया भर में इन इंतखाबात को बड़े पैमाने पर जाली करार दिया जा रहा है। असल मसला यह है कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें खत्म कर दी गई हैं। इनके अहम रहनुमा जेल में हैं और साबिक मुंतखब रहनुमा आंग सान सूची भी कैद में है। खाना जंगी की वजह से मुल्क के तकरीबन आधे हिस्से में वोटिंग ही नहीं हो पा रही। यही फौजी हुकूमत 2021 में बगावत के जरिए इक़्तिदार में आई थी, जिसके बाद मुल्क में शदीद एहतजाज, बगावत और खाना जंगी शुरू हो गई। अब फौज इंतखाबात के जरिए अपने इक़्तिदार को कानूनी शक्ल देना चाहती है, जिसमें से चीन की हिमायत हासिल है। नए कवानीन के तहत अगर कोई शख्स इंतखाबात की मुखालफत करे या रुकावट डाले तो इसे सख्त सजाएं दी जा रही हैं, हत्ता कि सजाए मौत भी मुमकिन है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद पर मुकदमात कायम हो चुके हैं। वोटिंग शुरू होने से पहले और दौरान कई इलाकों में धमाके हुए, जिनमें बच्चे समेत शहरी हलाक और जख्मी हुए। इससे सिक्योरिटी की सूरत हाल की संगीनी जाहिर होती है। कुछ वोटर्स का कहना है कि इस बार वोटिंग ज्यादा मुनज़्ज़म है, जबकि कुछ लोग मजबूरी या खौफ की वजह से वोट डाल रहे हैं। नौजवान वोटर्स महंगाई, गुर्बत और बुनियादी सहूलतों की कमी से तंग हैं। फौजी सरबराह मन आंग हलाइन का दावा है कि इंतखाबात आज़ाद और मुनसफाना है और मुल्क को जमहूरियत की तरफ वापस लाया जा रहा है, लेकिन आलमी इदारे इस बात को नहीं मानते। तकरीबन 40 सियासी जमातें पर पाबंदी है, जिनमें आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी भी शामिल है, जिसने माजी में भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते थे। इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे, लेकिन मुल्क के कई इलाके अपोजिशन और बागी गिरोहों के कंट्रोल में हैं, इसलिए वोटर टर्नआउट का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नताइज जनवरी के आखिर तक मुतवक्के हैं। इसके मुमकिन असरात खित्ते और मुल्क पर क्या हो सकते हैं? जमहूरियत मजीद कमजोर होगी। ये इंतखाबात फौजी हुकूमत को ताकत में रखने का जरिया बन सकते हैं, जिससे हकीकी जमहूरियत को वापस मजीद मुश्किल हो जाएगी। खाना जंगी में शिद्दत आ सकती है। अपोजिशन और बागी गिरोह इन इंतखाबात को नहीं मानते, इसलिए तशद्दुद और हमलों में इजाफा हो सकता है। इंसानी बहरान मजीद बढ़ेगा। महंगाई, बेघरी, जल्जले और आलमी इमदाद से कमी से अवाम को जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। आलमी तनहाई में इजाफा, मगरबी ममालिक पहले ही इन इंतखाबात को जाली कह चुके हैं, जिससे म्यांमार पर पाबंदियां और सिफारती दबाव बढ़ सकता है। चीन और रूस का असर बढ़ेगा। चूंकि मगरब फौजी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, इसलिए म्यांमार मजीद चीन और रूस पर इन्हिसार करेगा, जिससे खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल सकता है। एक लाइन में अगर नतीजा निकालें तो म्यांमार के ये इंतखाबात जमहूरियत की बहाली से ज्यादा फौजी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश नजर आते हैं, जिसके नतीजे में मुल्क का बहरान मजीद गहरा हो सकता है।